अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। आज रमज़ान मुबारक का 23वां दिन है। आइए अपनी नशिस्त का आगाज़ हस्बे मामूल क्विज से करते हैं। सवाल नंबर 1, नमाज इशा और तरावी के बाद क्या करना चाहिए। सवाल नंबर 2, खालिद के घर वाले रात को नमाज पढ़ने के बाद अक्सर देर तक गपशप करते रहते हैं, क्या इसमें कोई हर्ज है। सवाल नंबर 3, हदीस के मुताबिक किन 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानना चाहिए। सवाल नंबर 4, सदका फितर को सदका फितर क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 5, सदका फितर के 2 मकासद बताइए। सवाल नंबर 6, सदका फितर किस वक्त अदा करना चाहिए। सवाल नंबर 7, भाई ने पहले रोजे वाले दिन गलती से पानी पी लिया, अब क्या होगा। सवाल नंबर 8, सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने इल्म में इजाफे के लिए कौन सी दुआ सिखाई है। प्यारे बच्चों, आइए आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात है लोगों से अच्छी बातें करें। प्यारे बच्चों, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी सच्ची बातें किया करो। प्यारे बच्चों, इसके क्या माने हैं। इसके माने हैं कि ऐसी बात जिसमें कजी और इन्हिराफ हो, ना धोखा और फरेब, बल्कि सच और हक हो। यानी जिस तरह तीर को सीधा किया जाता है ताकि ठीक निशाने पर जाकर लगे, इसी तरह तुम्हारी ज़बान से निकली हुई बात और तुम्हारा किरदार रास्ते पर मबनी होना चाहिए। हक और सदाकत से बाल बराबर इन्हिराफ ना हो। यानी हमें हर वक्त अपनी ज़बान के इस्तेमाल में मुहतात रहना चाहिए और अपने अहलो अयाल, दोस्तों, साथियों, अजनबियों के साथ गुफ्तगू में रास्त गोई और रास्तबाजी का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए आज की आयत की तरफ। ये सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 30 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे कि ना खौफ करो और ना गम करो, और तुम्हें खुशखबरी है उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। प्यारे बच्चों, इस आयत के मानी ये हैं कि एक मर्तबा ये अकीदा कबूल कर लेने के बाद फिर सारी उम्र उस पर कायम रहे कि अल्लाह ताला ही हमारा खुदा है, हमारा रब है। इसके खिलाफ कोई दूसरा अकीदा इख्तियार ना किया जाए, ना अकीदे के साथ किसी बातिल अकीदे की आमेजिश की जाए, और अपनी अमली ज़िंदगी में भी अकीदा तौहीद के तकाज़ों को पूरा करते रहें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसकी तशरीह यूँ करते हैं, फिर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाया, उसके सिवा किसी दूसरे माबूद की तरफ तवज्जो ना की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा मिंबर पर यह आयत तिलावत की और फरमाया, खुदा की कसम, इस्तिकामत इख्तियार करने वाले वो हैं जो अल्लाह की अताअत पर मजबूती के साथ कायम हो गए, लोमड़ियों की तरह इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ते ना फिरे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने अमल को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के आयत करदा फ़राइज़ फर्माबरदारी के साथ अदा करते रहे। और प्यारे बच्चों, याद रखिए, फरिश्तों का ये नुज़ूल जिसका जिक्र इस आयत में किया गया है, ज़रूरी नहीं
کہ کسی محسوس صورت میں ہو اور اہل ایمان انہیں آنکھوں سے دیکھے یا ان کی آواز کانوں سے سنیں۔ بالعموم اہل ایمان پر خصوصاً سخت وقتوں میں جبکہ دشمنان حق کے ہاتھوں وہ بہت تنگ ہو رہے ہوں، ان کا نزول غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے اور ان کی باتیں کان کے پردوں سے ٹکرانے کے بجائے دل کی گہرائیوں میں سکینت و اطمینان قلب کو اتارتی ہیں۔ پیارے بچوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہے، اس کو اپنا رب مانا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور پھر اس کے بعد اس پر قائم رہنا ہے تاکہ ہم اس انعام سے مستفید ہو سکیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ آئیے آج کی دعا کی طرف۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اس وقت مانگی تھی جب ان سے نادانستہ طور پر ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دیجئے۔ اور اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فغفر لہ، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، انہ هو الغفور الرحیم۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ آئیے بچوں آج کے مسئلے کی طرف۔ روزے میں حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا بے اختیار گرد و غبار یا دھواں چلا گیا تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ان میں سے قصدن یعنی جان بوجھ کر ارادہ کر کے کوئی چیز پیٹ میں پہنچائی جائے تو روزہ جاتا رہے گا۔ پیارے بچوں، آئیے ہوم ورک کی طرف۔ اساتذہ کے مشورے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسکول میں افطار ڈنر کا اہتمام کیجیے۔ افطار ڈنر کے دعوت نامے بنائیے اور اپنے والدین اور اساتذہ کو شرکت کی دعوت دیجیے۔ اور پیارے بچوں، جو دعوت نامہ آپ تیار کریں اس کا ایک نمونہ اپنی ڈائری میں بھی بنائیے یا پیوست کیجیے۔ اللہ حافظ بچوں، کل ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ۔